नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जून में होने वाले परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, CBT 1 में इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में जीके और जीएस अनुभाग से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप लोग को CBT 1 क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्प करता है। दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1977 से 1979 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस तैयार करते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस रहता है। दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले ईयर के एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और 226। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा आयोग गठित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग। दोस्तों, ये जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2019 किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे हैं कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा BP सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? कह रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। दोस्तों, इसी लेवल का क्वेश्चन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पिछले ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, और इस साल भी आने की काफ़ी चांसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री हरवंश।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फान कहाँ का निवासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर लेंस की क्षमता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डायोप्टर। दोस्तों डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीरे का अपर्तनांक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों घासों का। दोस्तों आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये भी दोस्तों रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। दोस्तों 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था, तो 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हमारा कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में, रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था। कह रहा है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंबाला महोत्सव किस राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबोधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यह भी क्वेश्चन दोस्तों रेलवे RRB NTPC के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों सेबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 1942 में। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था, तो 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अर्सन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।